हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, डेबोराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है सीमाएं, उसकी क्या क्या लिमिटेशन, मतलब उसकी क्या क्या कमियां थी। डेबोराइनर जो था एक जर्मनी देश का आदमी था। कौन देश का था बच्चों? जर्मनी देश का। ये प्रोफेसर था। बच्चों कोई पूछेगा ना कि डेबोनायर कौन थे, तो बोलना ये प्रोफेसर थे। प्रोफेसर, PROFESSOR। ठीक है बच्चों, प्रोफेसर थे। किस चीज़ के प्रोफेसर थे? तो केमिस्ट्री के ये प्रोफेसर थे बच्चों। ठीक है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। और वो औषधि के भी डॉक्टर थे, और औषधि के भी बोले टीचर थे, प्रोफेसर थे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने एक नियम दिया था बच्चों, त्रिक का सिद्धांत। त्रिक का सिद्धांत, ध्यान रखना, त्रिक का सिद्धांत। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिक के सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसकी क्या खामियां हैं, उसमें क्या चीज़ कमी है, उसकी कमी को बताइए बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इसकी क्या क्या कमियां थी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं सेशन। चलिए बच्चों, देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक किताब का फ़ोटो है केमिस्ट्री का। आप देखिए बच्चों, ये जो देख रहे हैं बंदा, ये जो बंदा देख रहे हैं आप, ये एक डेबोराइनर है। यही तो डेबोराइनर है। इन्होंने जर्मनी देश के थे बच्चों। कौन देश के थे? जर्मनी देश के। ठीक है, और वो जेना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, और वो रसायन विज्ञान में और औषधि विज्ञान के वो प्रोफेसर थे। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, त्रिक का सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिया था बच्चों? त्रिक का सिद्धांत। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खामी यह थी बच्चों कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में कुल 118 तत्व है। कितने तत्व हैं? 118 एलिमेंट है। कोई पूछे आपसे वर्तमान में कितने एलिमेंट है? 118। हालांकि आपकी किताब में दिया है 114, आपकी किताब में 114 एलिमेंट का जिक्र है, बट अभी वर्तमान में 4 बन गए हैं। 114 प्लस 4 एक तो 118। ठीक है बच्चों, देखिए, तो इनका सबसे बड़ी कमी यह था, डेबोराइनर का सबसे बड़ी कमी यह था कि इन्होंने मात्र 3 त्रिक बनाए थे। मात्र 3 त्रिक। अब बोलेंगे सर ये त्रिक क्या है, बताते हैं बच्चों। देखिए, 3 त्रिक होता है। त्रिक का मतलब होता है 3 धातुओं का समूह। 3 धातुओं का समूह, देखो 3 धातुओं का समूह करके बनाया बच्चों। ठीक है, 3 तत्वों का, धातुओं का छोड़ दो, तत्वों का, 3 तत्वों का समूह। जैसे यहाँ पे देखिए, लिथियम, Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। इन तीनों का गुण होता है कि इनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो जो गुण मिले थे, इन्होंने उनको एक त्रिक बनाया था। एक मतलब एक तीन करके उनको एलिमेंट में उनको रखा था। जैसे देखिए, लिथियम को, Na मतलब सोडियम को, और के का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है बच्चों, सबसे बेसी अभिक्रियाशील होता है। कोई क्वेश्चन पूछे तो कौन होगा? पोटेशियम। इसके बाद सोडियम। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, इन्होंने और एक त्रिक बनाया था, Ca कैल्शियम, फिर Sr स्ट्रोंटियम, Ba बेरियम। बच्चों, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये ऐसे 3 करके बनाया, तो ये भी एक त्रिक हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए, और इसके आगे बनाया था क्लोरीन, Cl, Br ब्रोमीन, और I मतलब आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको बढ़िया से याद कर लेने हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह एक त्रिक बना बच्चों। तो आप ऐसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुल 3 त्रिक बने हैं। मात्र 3 त्रिक बचे हैं, मात्र 3। ठीक है, मात्र 3 त्रिक बने हैं। तो यही इसकी कमी थी कि यह मात्र 3 त्रिक ही बना सका। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी बच्चों? अभी मैंने देखा ना, बताया ना, कमी यही थी कि मात्र यह 3 त्रिक बना सके, सिर्फ 3 त्रिक ही बना सके। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कुल अभी 118 तत्व है, आपकी किताब में दिया है 114। तो 114 तत्वों में बच्चों मात्र सिर्फ 9 एलिमेंट को ये क्लासीफाई कर सके। लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, फिर कैल्शियम को, स्ट्रोंटियम को, बेरियम को, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 3 3 6 3 9, मात्र 9 तत्वों में। कहाँ 114 बच्चों? देखिए, 114 तत्वों में से मात्र 9 तत्व को सिर्फ क्लासीफाई कर सके, और बाकी तत्व कहाँ गया? और बाकी तत्व क्लासी नहीं हो पाए, उसका क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया, उनका वर्गीकरण, उनका बंटवारा नहीं ना हो पाया। तो यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी बच्चों, लिथियम की, सोडियम का और पोटेशियम। इन तीनों को एक समूह में रखा तो एक त्रिक हो गया। ठीक है बच्चों, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो तीनों को मिला दिया तो फिर एक त्रिक हो गया। फिर अगला त्रिक बना बच्चों क्लोरीन,
ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये एक त्रिक हो गया। तो कुल कितने त्रिक बने हैं बच्चों? कुल 3 त्रिक बने हैं। कितने त्रिक बने हैं? 3 त्रिक। तो 3 तिया 9 एलिमेंट। लेकिन इसको बनाने कितने चाहिए? 114। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक बोल दो, इनकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी, खामी थी बच्चों, जो सीमा थी, सीमा यही थी कि मात्र वो 9 तत्व को ही, मात्र वो 9 तत्व को ही अरेंज कर पाए। मात्र 9 तत्व को, 114 तत्व को अरेंज नहीं कर पाए। मात्र 9 एलिमेंट को, और 9 एलिमेंट में मात्र 3 त्रिक बनाया था। यही क्या थी इसकी कमी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इनके बारे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए इनके बारे में ऑब्जेक्टिव बन सकता है। देखिए बच्चों, मैं एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ा था। देखो यहाँ पर ये डेबो नायर, यही है डेबो राइनर। ठीक है बच्चों, जर्मनी देश के थे। देखिए ये साफ साफ लिखा है। देखिए इनका पूरा नाम था जोहानन वुल्फगांग डैबेराइनर। डैबेराइनर या डेबोराइनर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डैबेराइनर ने जर्मनी के म्यूनसबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई किया। औषधि विज्ञान जानते हैं ना आप लोग, हम लोग जैसे बोलते हैं दवाई, औषधि मतलब दवाई। औषधि विज्ञान की पढ़ाई किया। उसके बाद स्ट्रेसबर्ग, बच्चों स्ट्रेसबर्ग एक जर्मनी का स्थान है। स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय के, बच्चों जेना विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी के रसायन और औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए बच्चों। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले प्लेटिनम के उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि प्लेटिनम के उत्प्रेरक के रूप में किसने सबसे पहले पहचाना। तो यही हमारे जिसका फोटो है डैबेराइनर या डेबो राइनर, आप जो भी बोल सके बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले एक उत्प्रेरक रूप में खोजा था। किसको? प्लेटिनम को बच्चों आपको याद रखना है कि प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। किसने पहचाना था? डेबो राइनर ने। ठीक है बच्चों, जो कि जर्मनी देश के प्रोफेसर थे। ठीक है बच्चों, जेना विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर। और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में और औषधि विज्ञान में। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बना जा सकता है, पूछा जा सकता है बच्चों। आप जैसा कि जानते हैं बच्चों, देखिए ये कुल आप इसमें 114 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है बच्चों? 114 एलिमेंट है। तो सिर्फ इसमें 9 तत्व को ही सिर्फ वर्गीकृत कर पाए। तो अगर आपको ये याद हो गया ये त्रिक कमेंट करके बताएंगे। ये त्रिक बच्चों आप लोग, अगर जिन बच्चों को याद हो गया तो आपका ये टास्क है कि तीनों त्रिक को बच्चों याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है खूब। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम एक त्रिक हो गया। फिर कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एक त्रिक हो गया। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक त्रिक हो गया। तो कितने तत्व हो गए बच्चों? 9 तत्व हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करेंगे और शेयर करेंगे बच्चों आप लोग। तो इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ, अगर आप 200 लाइक कर देते हैं बच्चों, अगर इसको आप 200 लाइक कर देंगे, तो 200 लाइक कर देंगे, 200 प्लस लाइक कर देंगे, तो मैं तुरंत अगला वीडियो न्यूलैंड्स के सीमाओं को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, न्यूलैंड्स के सीमाओं को बताऊंगा। फिर मेंडलीव की मेंडलीव वाले में क्या क्या अशुद्धि थी, क्या क्या कमी थी, उसको बताऊंगा। तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए बच्चों। मात्र 200 लाइक करना है आपको। 200 लाइक कर दिए, अगला वीडियो हाजिर हो जाएगा तुरंत। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। ठीक है, ताकि मैं नया वीडियो पर डे अपलोड कर सकूं। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। जय हिंद, जय भारत। और बच्चे पढ़िए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ो। ठीक है बच्चों, बाय।